हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पवनदूती का पाठ के पद्यांश 6 से पद्यांश 10 तक का भावार्थ जानेंगे। पवनदूती का पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है, जो उनके ग्रंथ प्रिय प्रवास से लिया गया। आइए पहले हम पूर्व के पद्यांशों में क्या बताया गया है इस विषय में संक्षेप में जानते हैं। पूर्व के पद्यांशों में राधा जी पवन को दूतिका बनाकर अपना व्यथापूर्ण संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कहती है। वे पवन को समझाती हुई कहती हैं, वे मार्ग का परिचय देती हैं और उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरा संदेश लेकर थोड़ा आगे बढ़ोगी, मेरे घर से आगे निकलोगी, तो तुम्हें सघन वृक्षों के कुंजों की छाया दिखाई देगी, जो अपनी शीतलता और छाया से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम्हें उन पर मुग्ध होकर वहीं नहीं रुकना है, अपितु मेरा संदेश लेकर श्री कृष्ण तक जाना है। जैसे ही तुम उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें अत्यंत सुंदर वृंदावन दिखाई देगा, जिसमें भांति भांति के विभिन्न प्रकार के वृक्ष होंगे, जो अत्यंत सुंदर फल फूलों से लदे हुए होंगे। तुम उसकी सुंदरता को देखना, वृंदावन का कोना कोना जाकर के देखना, वे अत्यंत सुंदर है, लेकिन तुम्हें उस पर भी मुग्ध होकर वहीं नहीं विश्राम करना, अपितु मेरा संदेश लेकर श्री कृष्ण तक जाना है। आगे के मार्ग का परिचय कराते हुए राधा जी पवन से कहती है। पद्यांश 6। जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, गात उत्ताप खोना। सदगंधों से शर्मित जन को, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, हर्षितों सा बनाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी को अपने दुख से पहले दूसरे लोगों के दुखों की चिंता है, अतः उसे उनके दुखों को दूर करने के लिए वह पवन से कहती है कि हे पवन, यदि मथुरा जाते समय मार्ग में तुम्हें कोई क्लांत यानी कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो पहले जाके सन्निकट, तो पहले उसके पास जाना, क्लांति में उसकी थकान को दूर करना, और धीरे धीरे अपनी शीतलता से स्पर्श करके उसके गर्मी से तप्त शरीर को शीतलता प्रदान करना, अर्थात उसके शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से शर्मित जन को और अपनी सुगंध से उस थके हुए मनुष्य के दुखी हृदय को प्रसन्न व्यक्तियों के मन जैसा बनाना है, अर्थात अपनी सुगंध से उस थके हुए मनुष्य को प्रसन्न करना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी के लोक हितैषी रूप का वर्णन किया गया है कि उन्हें अपने दुख से पहले दूसरे के दुखों की चिंता और उसके दुखों को दूर करने के लिए वे पवन से कहते हैं। इस पाठ की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। खड़ी बोली से हम सब भली भांति परिचित हैं, हम उसे बोलते हैं, समझते हैं। बस केवल संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ याद करने के बाद इस पाठ का भावार्थ आसानी से समझ में आ सकता है। रस वियोग श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांत है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं, वर्णों की गिनती होती है। शैली प्रबंध शैली है। प्रबंध शैली उस शैली को कहते हैं जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की घटना का वर्णन, उसकी कहानी का आश्रय लेकर पदों में उसकी घटना का वर्णन किया जाता है और एक पद का दूसरे से संबंध होता है, उसे प्रबंध शैली कहते हैं। तो प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें उपमा और मानवीकरण अलंकार है। हर्षितों सा बनाना यानी कि थके हुए व्यक्ति के मन को प्रसन्न व्यक्तियों के मन के जैसा बनाना। पद्यांश 7।
लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, जो कहीं दृष्टि आए। होने देना विकृत वसना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, गोद ले शांति खोना, गोद ले शांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी मथुरा जाते समय पवन को समझाती हुई कहती हैं कि यदि कोई मार्ग में संस्कार युक्त लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम अपने वेग पर नियंत्रण करना और अपने वेग से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। तो इसी के लिए वह प्रस्तुत पद्यांश में पवन को कह रही है। राधा जी पवन से कहती हैं कि मथुरा जाते समय यदि कोई लज्जा युक्त महिला तुम्हें मार्ग में दिखाई दे तो तुम अपनी गति पर नियंत्रण करना और उसके वसन माने वस्त्र, विकृत माने अस्त व्यस्त, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना और उसके वस्त्रों को उड़ाकर उसके सम्मान को ठेस मत पहुंचाना। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो, और यदि वह तुम्हें थोड़ी सी भी गर्मी से दुखी, थकी हुई, व्याकुल दिखाई दे तो गोद ले शांति खोना, तो अत्यधिक प्रेम से उसकी थकान को, उसके दुख को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना और उसके होठों और कमल रूपी मुख की मलिनताओं को मिटाना, अर्थात गर्मी से उसके होठ जो मुरझा गए हैं, उसके मुख पर जो मलिनता छाई हुई है, उन सबको दूर करना। तो प्रस्तुत पद्यांश में भी राधा जी को अन्य लोगों के दुख की चिंता अपने दुख से अधिक दिखाई गई है। पद्यांश 8। कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्रांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी मथुरा जाते समय पवन को समझाती हुई कहती है कि यदि कोई मार्ग में, मथुरा जाते समय यदि कोई मार्ग में तुम्हें खेत में कोई किसान महिला काम करती हुई दिखाई दे तो पहले तुम जाना, अपनी शीतलता से उसके शरीर का स्पर्श करना, क्लांति में उसकी थकान को दूर करना। और यदि कोई जलद माने बादल, जलद माने बादल और व्योम माने आकाश, और यदि कोई तुम्हें आकाश में बादल दिखाई दे तो अपनी गति से उसे ला करके उस गर्मी से व्याकुल उस स्त्री के ऊपर छाया करना, जिससे उसकी गर्मी दूर हो जाए और उसे वह प्रसन्न हो जाए, उससे सुख का अनुभव होने लगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में भी राधा जी ने किसान महिला के दुख को दूर करने का वर्णन किया। पद्यांश सुनो। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, तू होवेगी चकित लख के, मेरू से मंदिरों को, मेरू से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क माने सूर्य के। देखिए इस प्रस्तुत पद्यांश में मथुरा नगरी की भव्यता और विशालता का बड़ा ही सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मथुरा में पहुंचोगी तो उसकी भव्यता
तुम्हें स्वयं ही उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता तुम्हें स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक करेगी। तब उस नगरी की भव्यता को देखने के लिए तुम अपनी उत्सुकता को मत दबाना, अपितु उस नगर की सर्वोत्तम सुंदरता को देखना, उस पर मुग्ध होना। और इस पद्यांश में यह भी बताया गया है कि मथुरा नगरी के मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उन पर सुनहरे रंग के कलश हैं, जो दूसरे सूर्य, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई दूसरा सूर्य निकल गया हो। तो राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि मथुरा नगरी के मंदिरों को देखना, वे इतने सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं, उन्हें देखकर तुम्हें, उनकी ऊंचाई को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा और तुम उनको देखना। वे ऐसे प्रतीत होते हैं, सुनहरे रंग के कलश बने हुए उन मंदिरों पर, ऊंचे ऊंचे मंदिरों पर दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं कि मानो कोई दूसरा सूर्य उग आया हो। अतः यहाँ पर मथुरा के मंदिरों की भव्यता का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया। यहाँ पर भी उपमा अलंकार अर्क से, यानी कि सूर्य से, तो यहाँ जहाँ पर से, समान, सी, सरीस आदि शब्द कविता पंक्ति में आते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखे पद्यांश 10, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, देखे पूजा समय मथुरा मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। रव माने ध्वनि। और राधा जी पवन को इस पद्यांश में समझाती हुई कहती हैं कि तुम मथुरा में जाना और वहीं पर रुकना। मथुरा में मंदिरों में पूजा वाद्य यंत्र बजाकर होने का बड़ा प्रचलन, अर्थात वहाँ की पूजा बड़ी सुंदर होती है और मुग्धकारी होती। अतः तुम वहाँ पर रुक करके पूजा के समय वहाँ के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना और वहाँ पर बजने वाले अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि को अपनी मधुर स्वर से और अधिक संगीत में बनाना, अथवा उस मंदिर परिसर में लगे हुए जितने भी सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, उन जो वृक्ष तुम्हें अच्छा लगेगा उसका चयन करके उसके फल रूपी मधुर शब्द को ग्रहण करके धीरे धीरे से अपने राग को बजाना, उसकी ध्वनि को और अधिक मधुर बनाना है। इसमें राधा जी कहती हैं कि जितने भी बरगद, पीपल आदि वृक्षों के पत्ते होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है बड़ी मधुर होती है, तो जब हवा चलती है उनके मध्य से अधिक मधुरता निकलती है। इसलिए तुम अपनी मधुरता से वहां के मंदिरों की पूजा को और अधिक मधुर बनाना है, यह इसमें बताया गया है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इस आगे के पद्यांशों की चर्चा करेंगे।